दिल ना दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे कभी उसका दिल ना दुखाना, कभी उसका दिल ना दुखाना, कभी उसका दिल ना। शिशु जी महाराज कहते, अब जब नारद जी ने समझाया मैना मैया को, माँ जो भोले बाबा है ना ये क्या है? बोले साक्षात परमात्मा, परमात्मा है जो कालों को अपने गले में धारण किए हो। वो क्या है? बोले वो तो कालों के भी महाकाल हैं। समझाया। अब परमात्मा ने अपना इतना सुंदर रूप बनाया देवताओं के कहने पर, देवताओं की स्तुति करने पर देवताओं ने जब निवेदन किया, परमात्मा हे प्रभु आप अपने इस रूप को त्याग करके और सुंदर रूप में आओ। क्यों? जो माँ है ना पार्वती की मैया, उनको आपका यह रूप अच्छा नहीं लगा और भगवान अपने भक्तों के लिए अपने रूप को बदल लेते हैं। परमात्मा कैसा है? जिस रूप में आप परमात्मा को देखेंगे ना, कभी परमात्मा की सेवा करना ठाकुर की, या जिस देवता को आप मानते हैं पूजते हैं उसकी सेवा करना, फिर जिस प्रकार का आपका मन चल रहा होगा या जिस प्रकार के आपके भाव होंगे परमात्मा उसी तरह आपको दिखाई देगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आजमा करके देखना। कई बार जब हमारा मन विचलित होता ना, हम अपने ठाकुर जी की अपने भोले बाबा की सेवा करते, ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी का मन भी विचलित हो, ठाकुर जी भी उदास नजर आते हैं और ये प्रसन्न होता है मन। भगवान की मूर्ति भी अपने आप ऐसे लगती है जैसे हमारे आज ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हो। जिस भाव में हम होंगे ना, परमात्मा अपना रूप या अपनी छवि भी उसी रूप में हमको दिखाएगा। सोची महाराज कहते, सोनकादि ऋषियों, अब परमात्मा ने इतना सुंदर रूप बनाया। परमात्मा कैसे है? हमने बताया था ना एक दिन, परमात्मा कैसे हैं? किसी को ज्ञात है? कैसे है परमात्मा? कैसे है? कैसे है परमात्मा? भगवान का जो रूप है ना, कैसा है? हम लोग गुनगुनाते ना, कर्पूर गौरम। आज वो रूप हम कहते थे ना, किसी दिन सुनाएंगे। आज परमात्मा ने इतना सुंदर रूप धारण किया प्यारे, इतने सुंदर बन गए जो जगत को सुंदरता देने वाले हैं। हम लोग कैसे कहने लगते, हम तो बहुत सुंदर हैं। 20 बार देखते, 20 बार आईना देखेंगे, कहीं ठीक है ना, कहीं ज्यादा तो। अब जो सुंदरता हम लोगों को दी, किसने दी? उसी परमात्मा ने दी ना। किसने बनाया हम लोगों को? उसी परमात्मा ने। अब जब हम लोगों को इतना सुंदर बनाया तो वो कितना सुंदर होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भुजगेंद्रहारम भुजगेंद्रहारम। भोले बाबा कैसे हैं? कैसे हैं भोले बाबा? कपूर के समान सुंदर। सब लोगों को ये श्लोक आता है, लेकिन आता है कैसे लफ्ज़ से चाट लेते।
जैसे पौमीन खाते हैं ना, ही जीभ निकालेंगे ऐसे खा लेंगे। इसी प्रकार इसको कैसे गाएंगे? भगवान आप तो सब जानते, भगवान आप तो सब जानते, ड्यूटी के लिए लेट हो रहे या भोजन देने जाना है स्वामी जी के लिए, भगवान आप तो सब जानते, आप तो सब जानते। भैया चाहे आधा वर्ड बोलो लेकिन आधा शब्द बोलो के लिए उसका अर्थ, ये शब्द ये वर्ड इसका अर्थ क्या निकल रहा है उसको समझो। भगवान कैसे हैं? कपूर के समान सुंदर हैं, इतना सुंदर रूप बनाया। दूसरा शब्द क्या है भैया? यदि कोई सुंदर हो ना तो उसके भाव देखो, यदि कोई सुंदर हो ना अब फिर उसके भाव नहीं मिलते। हाँ, उसके भाव नहीं मिलेंगे फिर। हमारे आचार्य जी विराजमान हैं, हाँ, आज इनके भाव नहीं मिल रहे थे। हम नीचे हो महाराज, बोले शंकर भगवान की जय हो। सोची महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, भगवान कहते हैं पहले तो सुंदर हैं, फिर दूसरा वर्ड क्या है? करुणा के अवतार हैं। कैसे हैं? सुंदर होने के साथ साथ यदि उस शिव के नाम को एक बार भी कोई ले लेता है ना, इतने करुणावान हैं, इतने करुणावान हैं, कोई हो नहीं सकता। यदि हम एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं या एक बेलपत्ती ला करके चढ़ा देते हैं और लिस्ट बना करके भोले बाबा अब इस महीने की ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, भोले बाबा कहते कोई बात नहीं, सब दे देंगे एक बेलपत्ती में या एक लोटा जल। कुछ लोग तो अपने घर से भी लोटा नहीं लाए, बोले बोले मंदिर में बाल्टी रखी ना उसी से चढ़ा देंगे, अपना लोटा लेके गए और वहीं भूल गए तो लोटा और गुम जाएगा। इसके बावजूद भी भोले बाबा कहते कोई बात नहीं, कम से कम तू मेरी शरण में तो आया, मेरे दर पे तो आया। कैसे हैं? करुणा के अवतार हैं। तीसरा वर्ड, तीसरा शब्द संसार सारम, सारे संसार में क्या है? बोले पूजे जाने वाले हैं। देवता भी पूजते, दैत्य भी पूजते, दानव भी पूजते। रावण ने भोले बाबा का महान भक्त था, ये बड़े बड़े भक्त हुए भोले बाबा के, तो सारा संसार पूजता है। अब धारण क्या करते? बोले भुजे गेंदे हारम, बड़े बड़े नागों को धारण करते हैं भोले बाबा। सदा वसंतम कैसे रहते हैं? आजकल लोग भगवान बनने की चेष्टा करते, कुछ लोग तो यही कहते बोले साक्षात मैं ही हूं, इसके अलावा कोई है ही नहीं, मैं ही हूं कलयुग का देवता, बोले मैं आ गया। और उन देवताओं से कह दो कि इस कमरे में कभी काला सर्प था, अब रात में महाराज आपको इसी में रुकना है, क्या रुक जाएंगे? यदि स्वप्न में भी सांप दिखने लगे ना, कहते महाराज स्वप्न में सांप दिख रहे, क्या करें? श्री सोची महाराज कहते क्या करते हैं? बोले बड़े बड़े भुजगंधों को धारण किए हुए हैं और कैसे रहते हैं? जैसे बसंत ऋतु रहती ना, सदा वसंतम हृदयार बिंदे। और ऐसे भगवान शिव को मैं किसके सहित प्रणाम करता हूं? भवम भवानी, भवानी कौन? मां पार्वती। भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित मैं भोले बाबा को नमन करता हूं। ये किसका कौन सा श्लोक है जो आप सबको आता है, लेकिन आता ही आता है। जब इस प्रकार से कहा भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया, और जब सुंदर भेष रूप को बनाया महाराज से सोचिए, महाराज कहते इतने सुंदर बन गए मेरे परमात्मा। अब भगवान का विवाह उत्सव प्रारंभ हुआ, भगवान का विवाह प्रारंभ हुआ। जो नेंग होते हैं सारे नेंग हुए। महाराज ब्रह्मा जी ने वेद रीतियों के द्वारा भगवान के विवाह उत्सव को या विवाह को करवाया। सारी रीतियों को कराने के बाद अब वही पंडित जी थे और कौन था? नाई। विवाह में दो लोगों की मेन आवश्यकता होती, दो लोग थे,
बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ज्यादा तेज ना बोलियो, करो खराब हो जाए। खामो खामो ठंडी में ऐसे मचे। बोलो शंकर भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते, अब पंडित जी तो ब्रह्मा जी बने थे, तो ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब जो नाई था महाराज बोले, महाराज पूरा विवाह हो गया, हमने कुछ नहीं कहा, अब तो कुछ दे दो। अब शंकर जी के बगल में जो बैग रखा था उसमें एक डाले थे अजगर, अब निकाला शंकर जी ने, और जैसे ही महाराज उस खबासन को देने लगे, वो तो दैया मैया करके भागी, महाराज हमें न चाहिए। भगवान का विवाह उत्सव संपन्न हुआ। अब मां पार्वती को मां समझाती है, पुत्री को समझाती है। कौन? मैया मैना, पार्वती मैया को समझा रही, बेटा अपने जब ससुराल जाना ना, किस प्रकार रहना, जिस प्रकार यह नेत्रों के ऊपर पलक रहते ना, इस प्रकार से कोई कुछ कह ना ले। आपकी जो वाणी है ना इतनी मधुर हो कि उसको कोई ऐसा नहीं कहे कि इस प्रकार के संस्कार दिए माँ बाप ने। करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, क्या है? बोले बेटी का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उनको समझाया कि अपने सास ससुर की सेवा करना, अपनी देवरानी जेठानी के सबके जब सब लोग आप सबसे बाद में भोजन करना, या कोई भी ये ना कहे कि क्या संस्कार दिए हिमालय ने या माँ मैना ने, क्या संस्कार दिए। जो नारी के धर्म हैं या जो नियम है उनको समझाया। आजकल क्या करते, फोन लगाएंगे, अच्छा सास ज्यादा कर रही थी, तूने कुछ नहीं कहा, दादी के मुंह में दो दे दी। भैया कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अपनी संतान को आप लोग बनाने, सबसे बड़ा गुरु माँ होती है। माँ चाहे ना संतान को, पुत्र हो या पुत्री, उसको शंकराचार्य की भी पदवी दिला सकती यदि माँ चाहे ले तो। क्यों? क्योंकि पिता तो 24 घंटे बेटी या बेटा के साथ नहीं रहता ना, लेकिन माँ साथ रहती है। माँ शिक्षा दे, बेटा कोई बात नहीं, यदि माँ ने कहा ना, जैसे मैं आपकी माँ हूँ ऐसी वो माँ है, कोई बात नहीं, कुछ मत कहना। लेकिन आजकल हम लोग विपरीत शिक्षा देते हैं प्यारे, और इससे क्या होता है, आए दिन कलह होता है। जब समझाया, महाराज विदाई का समय आ गया। आज हिमालय राजा के नेत्रों से आंसू आने लगे। क्यों? क्योंकि बेटी की जब विदाई होती है ना, किसी की भी बेटी की विदाई हो, यदि वहां हम या आप हैं तो अपने आप ही श्रुता आपके नेत्रों से आंसू आने लगते। आज हिमालय राज जैसे जो क्या है, पर्वत राज हैं, लेकिन आज जब पुत्री की विदाई का समय आया, महाराज शिक्षा दी, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। या
गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की गुड़िया। के जाऊं डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया बैठ जाऊं डोली साजन की, बैठ जाऊं डोली साजन की, बन की होया निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जय हो प्यारे की। मेरी माँ तू क्यों रोती है, ओए मेरी माँ तू क्यों रोती है, मेरी माँ तू क्यों रोती है, ये मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, ओ बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। याद नाए माता याद नाए तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। चले हैं कहार मेरी डोली को उठा के, चले हैं कहार मेरी डोली को उठा के, चले हैं कहार मेरी डोली को उठा के, चले हैं कहार मेरी
गीत गा के हो कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। याद न सताए मेरी माँ हो माँ मेरी माँ मेरी माँ। याद न सताए तेरे लाड़न की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। बाबुल माँ को धीर बनाओ बाबुल माँ को धीर बनाओ बाबुल माँ को धीर बनाओ बाबुल माँ को धीर बनाओ। रो रो करना हमें रुलाओ रो रो करना हमें रुलाओ। कसम है तुम्हें न कसम है तुम्हें न असवन की मैं चिड़िया तेरे बागन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियारा मेरा मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की। श्री शुद्ध जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते जब मां पार्वती जाने लगे सभी के नेत्रों से आंसुओं की बारिश होने लगी। सूर्य महाराज कहते मां